ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्व विख्यात वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, से पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, हमारे कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कुलजीत सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंजाब से, फतेहाबाद। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सवाल क्या है आपका सर? मैडम, मेरा लड़का वो, उसकी हाइट नहीं बढ़ती जी। उसकी उम्र कितनी है भैया? सर 12 ईयर चल रहा है। उसकी भूख प्यास कैसी है? हाँ जी, उसकी भूख प्यास कैसी है? भूख बहुत लगती है सर। अच्छा, प्यास उसको भी लगती है। हाँ जी। उसको लंबाई नहीं बढ़ रही या चौड़ाई नहीं बढ़ रही? लंबाई। आपने कभी उसका थायराइड चेक कराया? हाँ, थायराइड करा लेते हैं अब। पहले हुआ, आज तो 2-3 साल पहले। आप एक काम करो, उसके 2 टेस्ट कराओ। एक तो थायराइड का, दूसरा एक ग्रोथ का टेस्ट होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का, उसको HGH भी कहते हैं। आप ये दोनों टेस्ट करा के मुझे बताओ और मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस बीमारी का पता लग जाए कि क्या कारण है, और जब तक आप टेस्ट कराएं तब तक मैं आपको 2-3 दवाई बताता हूं, उनका आप प्रयोग कराएं। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, ग्रोथ प्लस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स यदि किसी का एक्टिवेट ना हो, किसी बच्चे का हार्मोन्स कम बन रहा हो, उसको लाभ ना मिल रहा हो शरीर के विकास में, तो आप जैसे 12 साल की उम्र है तो 2-2 गोली ग्रोथ प्लस प्लस साथ में 1-1 चम्मच रसायन प्राश आप दिन में 2 बार सेवन कराएं। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको इसकी ग्रोथ में लाभ मिलेगा। और ज़्यादा लाभ देखने के लिए आप टेस्ट करा के मुझे बताएं। जैसे आपने कहा कि ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन भूख प्यास उसकी बहुत ज़्यादा है, चांसेस उसके थायराइड के बनते हैं। यदि थायराइड है तो आप उसको गंडमाला कंडन रस और कांचनार गुग्गुल साथ में 2-2 गोली इसकी ओर प्रयोग कराएं। यदि उसको थायराइड नहीं है तो ये दवा आप सेवन ना करा करके नवशक्ति की 1-1 गोली दिन में 2 बार उसी के साथ दूध के साथ सेवन कराएं। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको लाभ बच्चे की विकास में मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो भी औषधियाँ अभी वैद्य जी ने आपको बताई है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी ई-कॉमर्स साइट से, जिसकी डिटेल्स ठीक आपके सामने दी गई हैं आपकी स्क्रीन पर। वैद्य जी, तो अब बारी है आपको ये दिखाने की कि आपके ही पेशेंट ने क्या डिटेल्स हमारे साथ शेयर की और किस तरह से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आकर वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ये आपको भी दिखाते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, मैं लोकल ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी को 10 साल पूर्व जो है साइटिका की बीमारी हो गई थी। हम जो है पहले वाली दवाई खिलाते रहे परंतु उससे भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है हमारी भाभी जी ने हमें बताया कि आप जो है वैद्य जी को दिखाइए, वैद्य जी वहाँ पर हैं। उसके बाद जो है मैं वैद्य जी के पास आया। वैद्य जी से हमने 15 दिन की दवाई ली। तो 15 दिन में उनका ये है कि जो कमर का दर्द था और जो घुटनों तक दर्द था उसमें तुरंत आराम मिलने लगा। राजेश कुमार शर्मा जी जो ऋषिकेश से हैं, जब हमारी टीम इनके पास गई तो हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनकी वाइफ को 10 साल से साइटिका था और काफ़ी मेडिसिन इन्होंने की, बहुत पेन में थी, वो बहुत परेशान रहते थे अपनी वाइफ को लेकर। और इन्होंने बताया कि इनकी भाभी ने इनको आपके बारे में बताया और जब ये आपके पास पहुँचे, आज हस्बैंड वाइफ दोनों काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा इन्हें आपके पास आकर। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने इन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, जब हमारी लंबर स्पाइन से नस, सियाटिक नस दबने लगे तब ये बीमारी बनती है सियाटिका, और इसको आयुर्वेद में कहते हैं गृहस्थी। इस बीमारी में आदमी चलने फिरने से लाचार होने लगता है। कमर से पैरों की ओर जो नस दबी होती है उसमें बहुत भयंकर पेन होता है, और आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। मैंने इनको मकरध्वज 1 ग्राम, प्रवाल 5 ग्राम, महावात विध्वंसन 2 ग्राम और एकांगवीर 2 ग्राम, इन चारों को मिलाकर 15 खुराक बनाकर दिन में 2 बार सेवन कराई, शहद या दूध के साथ। और दिन में 2 बार, जो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि 80 प्रकार के वात रोग में जो सब अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है, सबसे अच्छा मनोहरबुंद रामफलवटी, शिलाजीत वटी और दशमूल घन, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार इनको मैंने पानी के साथ सेवन कराई।
हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जिसका नाम है गृहसीवात चूर्ण। सियाटिका के लिए यह चूर्ण रामबाण बहुत अच्छा कार्य करता है। रात्रि में 1 चम्मच दूध के साथ मैंने इनको सेवन कराया। साथ में आयुर्वेद के जो बहुत प्रसिद्ध क्वाथ हैं जिनमें से रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ दोनों की 1.5 चम्मच प्लस इसमें 20 बूंद नारायणी तेल की मिलाकर इनको प्रयोग के लिए दी और नारायणी तेल की अप टू डाउन ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथ से मालिश कराई। धीरे 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 आपने देखा कि इन्होंने 1 महीना कहा, 1 महीने के अंदर इनको बहुत लाभ मिला। जो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा भयंकर दिक्कत होती थी उससे इनको निजात मिली और आपने खुद देखा है भगवान के आशीर्वाद से अभी काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपके ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो हंसते हुए हमारे साथ ये सब शेयर करते हैं और हम आपसे भी जानते हैं कि किस तरह से आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ वैद जी, क्योंकि हम डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका क्या ट्रीटमेंट है अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो? ऋचा जी, बीमारी कोई सी भी हो, हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। चाहे कोई सी महामारी हो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बचेगा वही जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। और इम्यूनिटी पावर के लिए हमारे घर में सभी लोग दूध में चाय में तुलसा पकाकर सेवन करते हैं। हर जगह तुलसी उपलब्ध नहीं है। हम अपनी फार्मेसी में जो तुलसी ड्रॉप्स बनाते हैं उसके अंदर रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, मनमरुआ, वन तुलसी और शुक्ल तुलसी, इन 5 के तेल से निर्मित है तुलसी ड्रॉप्स। बच्चों को 1 से 2 बूंद, बड़ों को 4 से 5 बूंद दिन में 2 बार यदि हम सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। साथ ही साथ यदि हम 5 बूंद डाल के इसकी गर्म पानी की भाप लेते रहें तो नाक की, गले की कैसी भी बीमारी हो, बलगम जमा हो, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। और इसका हम घनवटी भी बनाते हैं, तुलसी घन। यदि कोई व्यक्ति 2-2 गोली दिन में 2 बार इसको सेवन करते रहे तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। रही बात डिप्टीरिया की, इसके अंदर हम सीतोपलादी चूर्ण, स्वर्ण बसंत मालती और टंकण भस्म मिला करके सेवन कराते हैं और इसमें बहुत लाभ मिलता भी है। और इस बीमारी में हमको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। यदि किसी को इस तरह की बीमारी है, डिप्टीरिया से ग्रसित है, तो उसके आसपास हमको बचना चाहिए। नाक पर रुमाल या मास्क बांध के ही रहना चाहिए। सफाई में अपना हाथ नियमित रूप से साफ करके रखें और उस इलाके में जो आसपास उस कमरे का क्षेत्र है उसमें भी सफाई का ध्यान रखें। गूगल, राल इत्यादि की धुनी देते रहें जिससे कि वो बैक्टीरिया ना पनपे। और हमको दही खटाई जिनके खाने से हमारा गला खराब होने के चांस हो, इन चीज़ों से बचना चाहिए। शुक्रिया वैद जी। और अगर आप या आपके परिवार में कोई भी डिप्थीरिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करके एक बार वैद जी से ज़रूर कंसल्ट करें। डेफिनेटली आपको इस बीमारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी के साथ वैद जी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर उनको ज़रा सी भी कोई बीमारी हो जाती है तो माँ बाप बहुत एकदम से टूट से जाते हैं। अभी हमारे पास एक छोटा सा सवाल आया, हालांकि हाइट का, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं पेरेंट्स। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए भी आया है, उनके बच्चे के लिए ही है। कंचन मोटवानी जी हैं गाज़ियाबाद से, इनका बेटा 2 साल का है और बहुत कम खाता पीता है। इसके बारे में जानना चाह रही हैं वो क्या कर सकती है? ऋचा जी, अक्सर जिनके एक ही बच्चा हो वह अपने बच्चों को डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि उसकी ग्रोथ कैसी है। यदि बच्चा बहुत कम खाने के बाद भी स्वस्थ है तो उसको एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी 2 साल की उम्र है, उसकी डाइट निश्चित रूप से कम होगी। और यदि उसकी ग्रोथ कम है तो उसके लिए 1 ग्राम कुमार कल्याण रस और 2 ग्राम प्रवाल पंचामृत, इन दोनों को मिला करके 60 पुड़िया बना लें। दिन में 2 बार 1-1 पुड़िया शहद के साथ सेवन करते रहें तो उसकी ग्रोथ भी होगी, उसकी भूख भी खुलेगी और उसको निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा, शरीर में ग्रो भी आएगा। लेकिन यदि उसकी ग्रोथ ठीक है और खाना कम खाता है तो मैं कहूँगा किसी प्रकार की मेडिकेशन की कोई ज़रूरत
नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आई एम श्योर आपको सोल्यूशन मिल गया होगा आपकी प्रॉब्लम का। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकती हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो मैं चाहूँगी आपका चमत्कारी दोहा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। रिचा जी, आज के समय में आपने देखा होगा अक्सर लोग थकान बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और एनर्जी लेवल आज के समय में लोगों का बहुत कम हो गया। एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। सर्दियों में एक फल आता है आंवला। इसमें उबालने पर, सुखाने पर किसी प्रकार से विटामिन प्रोटीन्स कम नहीं होते। ये विटामिन सी का खजाना है। पद्या मिश्रित शीतफल, पद्या यानी कि गुड़, शीतफल यानी कि आंवला। पद्या मिश्रित शीतफल करे थकावट दूर, अथवा यष्टिक स्वादुरज पैसे फल भरपूर। यानी कि यदि हम गुड़ और आंवला दूध के साथ सेवन करें या मुलहटी को महुए चूर्ण के साथ दूध के साथ सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर थकावट तो दूर होती ही है, हमारे शरीर में ताकत भी बढ़ती है। बहुत ही आसान उपाय था एनर्जेटिक रहने के लिए। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े, आरोग्य में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसे ही चमत्कारी दोहे, ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो आपको आपके परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं, ये सारी जानकारी अगर आप डेली बेसिस पे जानना चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़ना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। आरोग्य के साथ जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और इसी के साथ अगर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ये नंबर सेव करके आप वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी औषधि ऑर्डर करनी है तो आप हमारी ई-कॉमर्स साइट पर औषधियां ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन में, क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर आप NRI हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पेपाल। आप पेपाल के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए ही दी गई हैं ताकि आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। फिर से लौटेंगे आरोग्य में, तब तक के लिए नमस्कार।